सुप्रभात बच्चों। आपके पाठ्यक्रम हिंदी इलेक्टिव कक्षा 11 की 5वीं जो इकाई है उसमें 5वें अध्याय में ज्योतिबा फुले नाम से एक जीवनी है जिसकी लेखिका सुधा अरोड़ा हैं। तो सर्वप्रथम हम इस जीवनी की पाठ्य वस्तु पर जाने से पहले जो लेखिका हैं सुधा अरोड़ा, थोड़ा सा उनके जीवन पर प्रकाश डाल लेते हैं। सुधा अरोड़ा का जन्म लाहौर पाकिस्तान में हुआ। लाहौर जो पाकिस्तान का भी एक शहर है। उच्च शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से हुई। इसी विश्वविद्यालय के 2 कॉलेजों में उन्होंने सन 1969 से 1971 तक अध्यापन कार्य किया। यानी जो उनकी उच्च शिक्षा हुई, हायर एजुकेशन हुई, वो कहाँ से हुई है? कलकत्ता यूनिवर्सिटी से हुई है। और इसी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड 2 कॉलेज में उन्होंने 1969 से 1971 तक अध्यापन कार्य यानी पढ़ाने का कार्य किया। कथा साहित्य में सुधा अरोड़ा एक चर्चित नाम है। यानी सुधा अरोड़ा जी के बहुत सारे कथा संग्रह प्रकाशित हुए हैं, कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं और एक जाना माना नाम है हिंदी साहित्य में। उनके कई कहानी संग्रह प्रकाशित हैं, जिसमें से प्रमुख हैं बगैर तराशे हुए, युद्ध विराम, महानगर की भौतिकी, काला शुक्रवार, कांसे का गिलास तथा औरत की कहानी। उनकी कहानियां लगभग सभी भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त कई विदेशी भाषाओं में अनुदित हैं। अनुदित का मतलब ट्रांसलेट की गई हैं, एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित हुई हैं। उन्होंने भारतीय महिला कलाकारों के आत्मकथ्यों के 2 संकलन, आत्मकथ्य मतलब आत्मकथाएं के 2 संकलन, दहलीज को लांघते हुए और पंखों की उड़ान, ये भी उन्होंने तैयार किए हैं। तो ये तो उनका जीवन का लघु थोड़ा सा परिचय। अब थोड़ा साहित्यिक परिचय की ओर चलते हैं। तो लेखन के स्तर पर पत्र पत्रिकाओं में भी बराबर उनकी सक्रियता बनी हुई है। पाक्षिक सारिका, ये मैगजीन का नाम है, में आम आदमी, जिंदा सवाल और राष्ट्रीय दैनिक, ये अखबार का नाम है। जनसत्ता में महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर उनका साप्ताहिक स्तंभ, वीकली, वो एक कॉलमिस्ट थी, लिखती थी वामा नाम से। तो लेखन के स्तर पर क्या, कहाँ से शुरुआत होती है कि पत्र पत्रिकाओं में बराबर उनकी एक्टिविटी बनी रही। पाक्षिक, पाक्षिक का मतलब होता है जो 15 दिन में एक बार प्रकाशित होती है पत्रिका, फोर्टनाइटली मैगजीन। सारिका में आम आदमी, जिंदा सवाल, इस शीर्षक के अंतर्गत वो एक कॉलमिस्ट थी। और राष्ट्रीय दैनिक जो अखबार है जनसत्ता, उसमें महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर उनका साप्ताहिक स्तंभ, वीकली, वो लिखती थी वामा नाम से। बहुत चर्चित रही हैं दोनों चीजें। महिला संगठनों के सामाजिक कार्यों के प्रति उनकी सक्रियता एवं समर्थन जारी है। तो बहुत सारे महिला संगठन हैं जो महिला समाज के उत्थान के लिए कार्य करते हैं, उनको भी उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से बहुत ज़्यादा समर्थन दिया। महिलाओं पर ही केंद्रित औरत की दुनिया बनाम दुनिया की औरत लेखों का संग्रह है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा उन्हें विशेष पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। तो ये उनका थोड़ा सा क्या है, साहित्यिक परिचय है। थोड़ा और आगे आते हैं कि सुधा अरोड़ा मूलतः कथाकार हैं, कहानीकार हैं। उनके यहाँ स्त्री विमर्श का रूप आक्रामक न होकर सहज और संयत है। सामाजिक और मानवीय सरोकारों को वे रोचक ढंग से विश्लेषित करती हैं। तो उसके बाद ये पाठ जो आपका है ज्योतिबा फुले, थोड़ा सा हल्का सा इससे स्पर्श लेके चलते हैं। पाठ्य पुस्तक में संकलित उनके द्वारा जो जीवनी है ज्योतिबा फुले, उसमें लेखिका ने ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी द्वारा समाज में किए गए शिक्षा और समाज सुधार संबंधी कार्यों का महत्व बताया है। तो ज्योतिबा फुले एक जाने माने समाज सुधारक हुए हैं। उनकी पत्नी भी उनके साथ इस काम में बराबर की हिस्सेदार रही हैं। लेखिका सुधा अरोड़ा उनके जीवन पर यहाँ पर प्रकाश डालती है थोड़ा सा कि उन्होंने क्या क्या मुख्य कार्य किए हैं। सामाजिक और रूढ़ि एवं धार्मिक रूढ़ियों का विरोध कर उन्होंने दलितों, शोषितों और स्त्रियों की समानता के हक की लड़ाई लड़ी है। इसके कारण समाज में व्यापक विरोध भी उनको झेलना पड़ा। इसकी बात कर रहे हैं ज्योतिबा फुले की। इस दौर की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनका संघर्ष निर्णायक महत्व रखता है। यानी उन संघर्षों के बदौलत बाद में स्त्री को, दलितों को समाज में स्थान मिला,
सम्मान मिला। तो बच्चों ये जीवन परिचय है सुधा अरोड़ा का। थोड़ी सी साहित्यिक रचनाएं हैं, उनके बारे में थोड़ा सुन लीजिए। कहानी संग्रह तो आपको पता ही है। बगैर तराशे हुए, युद्ध विराम, महानगर की भौतिकी, काला शुक्रवार, कांसे का गिलास, एक औरत, 3/4, एक औरत 3/4, औरत की कहानी। उपन्यास भी उन्होंने लिखे हैं। उपन्यास में उनके यही यही कहीं था घर, कुछ थोड़े कविता संग्रह भी हैं जिनमें रचेंगे हम साझा इतिहास, कम से कम एक दरवाज़ा, ये 2 उनके कविता संग्रह हैं। आत्मकथा भी उन्होंने अपनी लिखी है, गुमशुदा दोस्त की तलाश, इस शीर्षक के अंतर्गत। डायरी लेखन भी किया है, जिंदा जुनून का कोलाज, इस नाम से उनका डायरी लेखन हुआ है। संपादन के बारे में आपको बता ही दिया है कि सारिका में भी वो लिखती रही हैं और जनसत्ता में उन्होंने लिखा है। कुछ उनके अपने स्वतंत्र लेखन हैं जिसमें औरत की दुनिया बनाम दुनिया की औरत, ये उनका व्यक्तिगत रूप से एक गद्य लेखन। भाषा शैली की अगर हम बात करें तो सुधा अरोड़ा की जो रचनाओं में प्रयुक्त भाषा है वो अत्यंत सरल है। भाषा में सरसता और प्रवाह विद्यमान होने के कारण उनकी रचनाएं अत्यंत रोचक हैं और ये रचनाएं पाठकों को अपनी ओर खींचने का प्रयास करती हैं। पात्रों, स्थानों और जीवन शैली के अनुसार उनके लेखन में उर्दू और कई स्थानों पर अंग्रेजी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। अपने लेखन के माध्यम से वर्णनात्मक शैली में लेखिका ने सामाजिक और मानवीय समस्याओं को उद्घाटित करने की कोशिश करी है। तो बच्चों ये जीवन परिचय लगभग हो जाता है और पाठ के आरंभ में आप निश्चित रूप से अपनी नोटबुक पर इस जीवन परिचय को नोट कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में होगा आपका पाठ और उसकी व्याख्या। बहुत बहुत धन्यवाद।